वक्त में बहुत बड़ी ताकत है बेटा। वक्त को हमेशा समझ के चलो, वक्त के हमेशा साथ चलो। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त का कद्र करना सीख मेरे बंदे, वक्त का कद्र करना सीख मेरे बंदे। वक्त वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय उदय सर। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इससे पहले भी आपको हम टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, मेरा क्लास नहीं लिया है, वो जाके मेरा यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। चलिए, मेरे क्लास में आप लोग एडमिशन ले लिए नहीं? तो मेरे क्लास में एडमिशन लेने के लिए कोई खर्च नहीं लगता है। और इसका एडमिशन कैसे लिया जाता है? आप मेरे चैनल पर चाहिए और वहां पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। क्लास में आपका एडमिशन हो गया, आपका हर एक वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा भी देख रहे हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेज। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे, है ना। तो डिफिनेशन, द वर्क एंड एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम। एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ चलिए लिखिए, चलिए लिखवा देते हैं। बोलना क्या है? द प्रेजेंट perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing। जो कार्य व्यापार भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अभी भी चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए लिखवा देते हैं। चलिए हाँ, व्हाट इज ए टेंस लिखिए। व्हाट इज ए टेंस? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which began at some time in the past and still continuing। ठीक है ना। और अभी भी जारी है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी जारी है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना। लिखिए, द वर्क एंड एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम। हो गया। चलिए इसका पहचानने का नियम जानते हैं। पहचानने का नियम, इस टेंस को पहचानने का नियम। इस टेंस को पहचानने का नियम सबसे बड़ी क्या है? इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा। को कब से स्टार्ट हुआ या कितने देर तक चल रहा है, कितने देर से चल रहा है ना। ये इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। ये एक हिस्सा किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक हिस्सा है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम डिफिनेशन लिखवाए थे? विच एक्शन हैज बीन जस्ट फिनिश्ड बट फीलिंग इन प्रेजेंट टाइम। वो क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुआ था, भूतकाल में ना, अब खत्म भी हो गया है, लेकिन उसकी महसूस प्रेजेंट टाइम में किया है। इसमें क्या है? इसमें द टाइम एंड द वर्क स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट टाइम। इसको है कि अभी भी जारी है
अभी भी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी क्या है, जारी है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसका पहचानने के नियम क्या रहेगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा, कब से कितना देर तक। चलिए लिखिए, जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, है ना, ते रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रहे हैं, है ना, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और इस वाक्य में टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड, है ना। इसमें क्या रहेगा, टाइम डिनोटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। अब यहां क्या रहेगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, वो खेल रहा है, वो 4 घंटों से खेल रहा है, ठीक है ना। इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा। चलिए हाँ, आप लोग लिखते जाइएगा। हाँ, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में दीजिएगा। किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि पहले आपको हम अफर्मेटिव बताएंगे। अफर्मेटिव, हाँ, वह 2 घंटों से पढ़ रही है, वह 2 घंटों से पढ़ रही है, या वो 2 घंटों से पढ़ते आ रही है। हाँ चलिए ठीक है, अब इसका बनाने के नियम बताएंगे, ठीक ना। स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या क्या, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम पढ़ते हैं हैज हैव का प्रयोग पढ़ते हैं ना, तो उस वही हैज हैव यहां पर रखेंगे, हैज अवली है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आंसर आ गया ना। अब उसके बाद में ये क्या खोजता है, V3 खोजता है। तो V3 यहां नहीं लिख के हम लोग का बी का V3 बीन लिख देते हैं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हमको किसका स्ट्रक्चर बनना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस क्या खोजता है, V4 आ गया। इसका भी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस अदर वर्ड या टाइम डिनोटिंग वर्ड, आप लिख सकते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड या अदर वर्ड। चलिए हो गया। हाँ अब इसको बनाइए आप। वो 2 घंटों से पढ़ रही है, वो 2 घंटों से पढ़ रही है, तो वह स्त्री के सेंस में तो सी आ जाएगा, सी। अब सी के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। आपका पिछले जो टेंस पढ़ाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हम क्लियर किए हैं किसके साथ हैज लगता है, किसी के साथ हैव लगता है। और जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है ना, वो जाकर देख ले और लिख ले भी, फिर से लिखवा देते हैं आपको। हाँ लिखिए, अगर कर्ता, अगर सब्जेक्ट या कर्ता ना, एक ही चीज है, अगर कर्ता 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, अब बाकी के साथ हैव का। हो गया ना। तो ये क्या है, ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में बीन लगाते हैं, और उसके बाद V4। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड में V4 लगा के
रीडिंग कर देंगे, है ना। ही सी हैज बिन रीडिंग, क्या है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, तो सिंस या फोर लगाएंगे। तो बताइए कि इसमें सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, एक प्रश्न है ना। सिंस कहाँ लगाते हैं, आप फोर कहाँ लगाते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ रहेगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा, हाँ माने कब से, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और कितने देरों के लिए, कितने देर से, तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम एक चार्ट है उसको आपको देख के समझा देते हैं। चलिए हम सिंस और फोर के प्रयोग कहां होता है। तो सिंस का प्रयोग किसी बीते निश्चित समय से, सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, माने पास्ट में कब से कोई काम स्टार्ट हुआ है उसको पॉइंट आउट करता है ना। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। द का प्रयोग कर भी सकते हैं निश्चित के लिए, न तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सिंस का प्रयोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सिंस का प्रयोग होता है द नेम ऑफ वीक। चलिए सिंस का प्रयोग और क्या करते हैं, सिंस स्टारडे, सिंस डे बिफोर स्टारडे, सिंस बर्थडे, सिंस एनिवर्सरी। सिंस का प्रयोग और क्या करते हैं, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस बर्थ, सिंस बिगनिंग। सिंस का प्रयोग करते हैं सिंस यू आर हेयर, सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी। सिंस का प्रयोग तो जानिए कहाँ कहाँ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। अब फोर का प्रयोग कर देखते हैं। फोर का प्रयोग हम लोग क्या करें, किसी बीते समय की अवधि से, है ना। अब यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया गया, मगर यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, फॉर ए पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की अवधि क्या है, कोई कार्य हुआ, कोई कार्य हो रहा है, प्रारंभ कब से हुआ, वो तो सिंस का प्रयोग हुआ है। और कितने देर हुआ, किसका प्रयोग करें, फोर का प्रयोग करेंगे ना। कितने देर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फोर के लिए है। क्या है, फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। चलिए उसी तरह से फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए शॉर्ट वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू डेज, है ना। सिंस और फोर का जो प्रॉब्लम था आपका दूर हो गया। अभी भी कोई इसमें बाकी है नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आप फिर वापस आ गए हैं हम लोग अपने ट्रांसलेशन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी हैज बीन रीडिंग। और जैसा कि आपने चार्ट में देखा उसके अनुसार से यहाँ क्या लगेगा, फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। चलिए हो गया, हाँ। चलिए एक और एग्जांपल दे दीजिए। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। बहुत अच्छा, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तो क्या होगा यहां पर, तुम के लिए यू के लिए क्या बताया है, हैव का प्रयोग, हाँ सही है, हैव। और उसके बाद बीन, यू हैव बीन राइटिंग, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर। देखिए अब यहां पर है सुबह से, जहां भी कब से जाएगा तो वहां सिंस लगा देंगे ना। तो कब से है, सुबह से, तो सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। चलिए लिख लिए,
हाँ, अब इसमें निगेटिव, इसी में निगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इसमें क्या करना है, हैज और हैव के बाद में नोट लगा देना है, और उसके बाद में बिन, उसके बाद में V4, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस 4, और उसके में टाइम डिनोटिंग वर्ड, है ना। अदर वर्ड यहाँ लिखते हैं, टाइम डिनोटिंग वर्ड लिख ले रहा है, अदर वर्ड हो गया ना। तो हम क्या लिखे हैं इसमें, एग्जाम्पल एक बताइए। हाँ बताइए, आप ही बताइए भाई एग्जाम्पल। हम लोग क्या, हम बोलिए, हम लोग बचपन से, हाँ बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग के लिए वी के साथ हैव का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेइंग। अब कब से है, बचपन से है, तो बता दें कि कब से के सेंस में क्या लगा रहे हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस चाइल्डहुड। लिख लीजिए, हो गया निगेटिव में, है ना। हैज हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, लिख लीजिए। वे लोग हाँ, वे लोग 2 घंटों से नहीं सो रहा है। चलिए, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग। अब यहां देखिए अवधि बताया है 2 घंटों से, है ना। तो यहां 4 का प्रयोग करेंगे, 4 2 आवर्स। चलिए लिख लीजिए, हो गया 4 2 आवर्स कंप्लीट। अब आगे में है 2-4 गो सेंटेंस आप जान लेते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव हो गया है, और उसके बाद में, हाँ बोलिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में WH और WB निगेटिव। चलिए आप लोग आइए, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हाँ बोलिए, एक्जुलरी वर्ब को बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा है। और हिंदी में क्या करते हैं, किया सबको पहले रखते हैं। तो क्या वह 2 वर्षों से पटना में रह रहा है। क्या वह 2 वर्षों से पटना में रह रहा है, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अब स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हैज हैव को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में बिन, उसके बाद में V4 ऑब्जेक्ट, सिंस 4, आप टाइम डिनोटिंग वर्ड लिख देंगे, ठीक है ना। टाइम डिनोटिंग वर्ड, अदर वर्ड भी लिख देंगे। चलिए क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, वह पुरुष के सेंस में रहा है, वह के लिए क्या आएगा, ही। ही के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हैज। तो पहले हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे,
हैज ही बीन। फिर उसके बाद में V4 रहना क्या होता है, लिविंग। लिविंग, हैज ही बीन लिविंग। अब उसके बाद में कहाँ, पटना में, इन पटना। सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, ये बताइए। 2 वर्षों से कब से किस सेंस में क्या बोले, सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 2 years। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा इंट्रोगेटिव में, WH में, है ना। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग अवश्य करते हैं। हाँ चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। किया राधा सुबह से गीत गा रही है, क्वेश्चन मार्क। किया राधा सुबह से गीत, राधा के सेंस में क्या लगेगा, हैज। फिर राधा, हैज राधा बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, है ना, क्वेश्चन मार्क। सिंस द मॉर्निंग भी हो गया था और सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। आप कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और उसके बाद में बीन लगा देंगे, बीन। और उसके बाद में V4, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस 4, और उसके बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड, अदर वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हाँ चलिए एक एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए, है ना। क्या हाँ, क्या राम और श्याम सुबह से नहीं टहल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या राम और श्याम सुबह से नहीं टहल रहे हैं। चलिए तो राम और श्याम 2 नेम्स है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव राम एंड श्याम नॉट बीन walking in the morning, a क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कर लिए, इंट्रोगेटिव भी कर लिए, है ना। इसको आप लोग उतार लीजिए, हो गया ना भाई, उतारो ना, कॉपी कलम लिया है ना, उतारो इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को कौन सा बच रहा है, हाँ पर जेन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। WH वर्ड, उसके बाद में हैज है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद V4,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड, अदर वर्ड कह देते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड को, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, वह क्यों, वह क्यों, वह क्यों, हाँ चलिए ठीक है, 2 घंटों से, 2 घंटों से बुला रहा है, बुला रहा है, क्वेश्चन मार्क बनाइए। वह के सेंस में क्या होगा, पहले क्यों को डालते हैं वाई, और वह के सेंस में हैज, वाई हैज ही, वाई हैज ही बीन कॉलिंग, कॉलिंग कितने, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। वाई हैज ही बीन कॉलिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से क्यों बुला रहा है। चलिए अब इसी में निगेटिव ले ले, किसी का एक और एग्जाम्पल, किसी का एक और एग्जाम चाहिए ना, चलिए लिख लीजिए। हाँ, तुम लोग, हाँ, तुम लोग कैसे सुबह से सो रहे हो, अभी तक सो रहे हो, अभी तक सो रहे हो, लिख लीजिए। तुम लोग कैसे सुबह से अभी तक सो रहे हो, तो क्या यहाँ पे लगाएंगे, पहले कैसे के हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टिल नाउ, क्वेश्चन मार्क हो गया। हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टिल नाउ, अभी तक। अब इसमें WH निगेटिव ले लेते हैं, WH निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर वही लिख लेते हैं, WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस (4) प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं, लिख लीजिए, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं 2 घंटों से सो रहा है, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं 2 घंटों से सो रहा है, तो वाई हैज ही नॉट स्लीपिंग for 2 hours,
क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं 2 घंटों से सो रहा है? वाई हैज ही नॉट स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स? है ना? क्यों हल्ला कर रहा है भाई? अरे अभी तुम्हारा टाइम है, अभी नया नया उम्र है, अभी तुम्हारा टाइम पढ़ने का है, अब शोरगुल करेगा? अरे आजकल के बच्चों में देख रहे हैं ना, आज लोगों को बच्चों में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। वो गलत संगत में पढ़कर अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। समय को उपयोग करना सीखे। समय बहुत बलवान है बेटा। इफ यू किल द टाइम टूडे, इफ यू किल द टाइम टूडे, आई एम यूजिंग वर्ड किल। इफ यू किल द टाइम टूडे, द टाइम यू विल किल यू टुमारो। आज तुम समय को व्यर्थ नष्ट करोगे तो समय तुम्हें भी कल क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, मार देगी। इसलिए समय का उपयोग करना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए। समय अभी तुम्हारे पास क्या है? पढ़ने के बाहर है। तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास ताकत है। अपनी ताकत को अच्छी जगह पर लगाओ।